हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मस्त रहो, स्वस्थ रहो। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने पढ़ा था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आता है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log टू द बेस 10 ऑफ a0 अपॉन at। कुछ लोग इस a0 को ही a रखते हैं और इसको at को a माइनस x रखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये जो a0 होता है ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और at कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम t है। जब हम लोग t हाफ की बात करते हैं तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 2.303 अपॉन k log टू द बेस 10 ऑफ a0 अपॉन a0 बाय 2। आधा रिमेनिंग होता है कॉन्सेंट्रेशन और ये 2 ऊपर आता है और 2.303 तो log 2 की वैल्यू 0.3010 आती है, तो ये आता है 2.303 into 0.3010 अपॉन k। ये 0.693 आता है कैलकुलेशन करने पर, इट कम्स एज 0.693 बाय k। लेकिन अगर t 3/4 निकालना है हम लोगों को, तो मैंने बताया आप लोगों को कि 3/4 रिएक्शन कंप्लीट होता है, 1/4 बचता है, तो ये आता है 2.303 बाय k log टू द बेस 10 ऑफ a0 अपॉन a0 बाय 4। तो ये log 4 हो जाएगा 2.303 बाय k log टू द बेस 10 ऑफ 4। log 4 2 raised to 2 आता है, तो ये ओवरऑल में 2 into t हाफ के बराबर हो जाता है। 3/4 रिएक्शन, कुछ लोग इसको 50% कंप्लीशन लिखते हैं और इसको 75% कंप्लीशन लिखते हैं। उसी तरह से अलग-अलग क्वेश्चंस आते हैं इसके। देयर आर डिफरेंट पॉसिबल क्वेश्चंस। t 90% क्या होगा, t 99% क्या होगा, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। जब हम लोगों को ये बताया जा रहा है t 90% क्या है, व्हाट इज t 90%? 90% कंप्लीशन है रिएक्शन का, इसका अर्थ होता है कि 10% अमाउंट रिमेनिंग है। 90% कंप्लीशन है, इट मींस 10% रिएक्शन रिमेनिंग है, तो 2.303 बाय k log टू द बेस 10 ऑफ, ये जो x आता है a अपॉन a माइनस x, ये x 90 आता है, ये 100 आता है परसेंटेज में, 100 माइनस 90% कंप्लीट हो गया है रिएक्शन। इसका अर्थ आता है 2.303 बाय k log टू द बेस 10 ऑफ 10। log 10 की वैल्यू 1 आती है। व्हाट इज log 10? 1, और ये 2.303 बाय k आएगा। t 99% कभी-कभी पूछा जाता है, तो व्हाट इज एक्सप्रेशन फॉर t 99%? t 99% हो जाएगा 2.303 बाय k log टू द बेस 10 ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस 99, तो ये 1 आएगा, तो 2.303 अपॉन k log टू द बेस 10 ऑफ 10 raised to 2 log 10 आएगा, 2 into 2.303 बाय k into log 10। log 10 तो 1 होता है। अब हम लोग जानते हैं इस बात को, we know these things, तो ये आएगा 2 times of t 90%। इस तरह से रिलेशन हम लोगों को डिराइव करने आते हैं। We can derive the relations in this way. Okay. अगर t 99.9% निकालना है, तो ये 2.303 by k log to the base 10 of 100 upon 99.9 माइनस करते हैं 100 से, तो 0.1 बचता है, तो 0 आएगा इधर। इस तरह से 100 upon 0.1 रहेगा, ये 100 माइनस 99.9, तो इट विल बी 2.303 by k log of 10 raised to 3, 1000 हो गया, तो 3 log 10 आ जाएगा। t 99.9% is equal to 2.303 by k into 3। अब t हाफ का जो वैल्यू था हम लोग वो भी लिख सकते हैं और इनके बीच में रिलेशन भी ला सकते हैं हमेशा। ध्यान दीजिएगा, t हाफ क्या था? t हाफ था
2.303 into 0.3 log 2 upon k। अगर हमने T99% को T हाफ से डिवाइड किया तो क्या रिलेशन आता है, देखिएगा T99.9% अपॉन T हाफ will be equal to ये 2.303 into 3 upon k divided by 2.303 upon k into 0.3, तो this is 10। तो हम लोग लिख सकते हैं T99.9% will be equal to T half। T99.9% किसके बराबर होगा, T हाफ के बराबर होगा। T99.9% it is equal to 10 times of T half, half life period। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऑब्जर्वेशन प्रूव होता है। याद रखते हैं इन बातों को, ये कोई कठिन काम नहीं है। 100% completion of first order reaction is not possible। 100% completion of first order reaction is not defined। क्योंकि क्या होता है, T is equal to 2.303 by k log to the base 10 of A0 by 80। ये 80 0 कब होगा, जब 100% कंप्लीशन होगा रिएक्शन का। अगर ये 0 आ गया डिनोमिनेटर में तो डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, या फिर इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम। 100% कंप्लीशन को इनफाइनाइट टाइम लगेगा। तो 100% कंप्लीशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हम लोग डिफाइन नहीं करते हैं। We do not define 100% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 100% कंप्लीशन डिफाइन नहीं करते हैं हम लोग। ओके, लिख लीजिए बेटा इतना, बी क्विक टू राइट। ओके, जब हम लोग बोल रहे हैं कि 100% कंप्लीशन पॉसिबल नहीं है तो एक टर्म डिफाइन करते हैं, इसको बोलते हैं एवरेज लाइफ। ये एवरेज लाइफ क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो हम लोग बोलते हैं T एवरेज इज इक्वल टू 1/k। अब ये 1/k फर्स्ट रेट कांस्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, 1/0.693 by T हाफ, तो ये आता है T हाफ डिनोमिनेटर का ऊपर गया है 1.44 टाइम्स ऑफ T हाफ। इसे कहते हैं हम लोग एवरेज लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो लिख लीजिए जल्दी से, प्लीज बी क्विक टू राइट दिस। अब हम लोगों को पता करना है कि कितने हाफ लाइफ साइकिल होने पर रिएक्शन कितना कंप्लीट होता है और कितना बाकी बचता है। जब नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स और cycles, number of cycles of half lives। ओके, याद रखते हैं एक जब हाफ लाइफ होता है तो अमाउंट रिमेन जो होता है तो A0/2 होता है। फ्रैक्शन रिमेन अगर चाहिए आप लोगों को तो 1/2 होता है, और परसेंटेज रिमेन अगर चाहिए रिएक्टेंट का तो 50% रिएक्शन बाकी होता है, और अमाउंट कंज्यूम अगर चाहिए तो बचे वाला 50% कंज्यूम हो गया है। ओके, तो ये टेबल आपको फास्ट कैलकुलेशन के लिए मदद करेगा। इस क्रैश कोर्स में बहुत सारा आपका समय यहाँ पे बच सकता है। ओके, एक जब हाफ लाइफ होता है तो अमाउंट रिमेन चाहिए तो A0/2 इनिशियल अमाउंट बाय 2, फ्रैक्शन रिमेन चाहिए तो 1/2, परसेंटेज रिमेन चाहिए तो 50%, और अमाउंट कंज्यूम्ड अगर चाहिए तो ये है A0/2। उतना ही, जब दो हाफ लाइफ होते हैं तो अमाउंट रिमेन जो होता है ये A0/4 रिमेन होता है, या A0/2 दो हाफ लाइफ हो गए हैं, A0/2n अमाउंट रिमेन होता है। अगर फ्रैक्शन रिमेन चाहिए तो 1/4 रिएक्शन पूरी हो गई बची है, 25% रिएक्शन बाकी है, और 3
A0/4, 3/4 ऑफ A0 कंप्लीट हो गई है रिएक्शन। 75% कंज्यूम हो गया है, 75% कंप्लीट हो गया है। ध्यान देते हैं जब 3 हाफ लाइफ हो जाएंगे किसी भी रिएक्शन में तो अमाउंट रिमेन जो होगा A0/2 आएगा, A0/8 आएगा या 1/8 रिमेनिंग होगा फ्रैक्शन। 12.5% will be the remaining amount there, 12.5% और यहाँ पे होगा 87.5%। ओके, 4 अगर हाफ लाइफ पीरियड पूरे होते हैं तो A0/16 फ्रैक्शन अमाउंट रिमेन रहता है, 1/16 ऑफ ओरिजिनल अमाउंट रहता है। 6.25% रिएक्शन अभी बाकी है या रिएक्टेंट अभी बाकी है और 93.75% ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीट। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कितना अमाउंट कंज्यूम हो रहा है। अगर ये 5 हाफ लाइफ हो जाते हैं तो A0/2 मतलब 1/32 इतना अमाउंट रिएक्टेंट का रिमेनिंग रहेगा और रिएक्शन जो होगी और ज्यादा कंप्लीट होगी 96.something%। तो ये कंप्लीट कर सकते हैं आप अकॉर्डिंगली। यू कैन कंटिन्यू। जब 10 हाफ लाइफ हो जाते हैं तो रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो जाती है। लिख लीजिए इस टेबल को। प्लीज बी क्विक टू राइट दिस टेबल। इजी है, सिंपल है, स्ट्रेट है। अब हम लोग आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स देते हैं। लेट अस स्टडी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, लेकिन कुछ एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं आपको। आई एम गिविंग यू हियर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेट अस स्टडी इट वन बाय वन। एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। Examples of first order reaction। कौन से हैं एग्जांपल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, देखते हैं। सबसे पहले तो H2O2 का डिकम्पोजिशन है, H2O और हाफ रेट इज इक्वल टू K into H2O2। जनरली ये पूछते नहीं है, लेकिन सीईटी वाले मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछने में माहिर है। ऐसे बोलते हैं फिर से टेक्स्ट बुक में है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, याद रखिए, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, ये है साइक्लोप्रोपीन का प्रोपेन में या प्रोपीन का साइक्लोप्रोपेन में कन्वर्जन जो होता है ये होता है साइक्लोप्रोपेन ऑन हीटिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोपीन, और रिवर्स में भी चलता है, प्रोपीन ऑन हीटिंग कन्वर्ट्स इनटू साइक्लोप्रोपेन। दोनों फर्स्ट ऑर्डर है रिएक्शन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी। तो ये दोनों रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर में है। SO2Cl2 थायोनिल क्लोराइड का डिकम्पोजिशन होता है SO2 में और Cl2 में। ओके, या फिर अमोनियम नाइट्राइड का डिकम्पोजिशन बताया जाता है NH4NO2 का, यू गेट N2+2H2। ये सभी रिएक्शंस जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। These are all what first order reactions. Write quickly. ये मेमोरी बेस होते हैं, कुछ प्रश्न स्टेट बोर्ड वाले उनके लिए आवश्यक है। इसके साथ कुछ और भी एग्जांपल देते हैं जो बोर्ड के टेक्स्ट बुक में कहीं मिलेंगे आपको, सीईटी के लिए काम में आते हैं। N2O5 का जब आप डिकम्पोज करते हैं तो 2NO2 + ½ O2 डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, या फिर O2F2 को जब आप ब्रेक करते हैं तो O2 + F2। रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन जो होता है ये भी फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन है। अजो आइसोप्रोपेन, ये जो मॉलिक्यूल है C6H14N2, ये जो है ये ब्रेक होता है और ये बनता है C6H14 + N2। ओके, इस तरह से ये मॉलिक्यूल भी, ये डिकम्पोजिशन भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आता है। अजोहेक्सेन है ये, अजो मतलब नाइट्रोजन का कंपाउंड है। हम लोगों को एग्जाम्पल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यही मेन है।
अब कभी कभी कुछ रिएक्शन सेकंड ऑर्डर में भी आते हैं। सेकंड ऑर्डर मतलब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेकंड पावर ऑफ कंसंट्रेशन। हालांकि इसका जो इक्वेशन है रेट लॉ इक्वेशन, ये मतलब सीईटी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक आध दूसरा एग्जांपल जरूर याद रहना चाहिए। एग्जांपल ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सबसे पहला और पॉपुलर एग्जांपल है हमारे पास SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में रेट जो है हमारा मिथाइल ब्रोमाइड प्लस OH माइनस गिव्स यू मिथाइल अल्कोहल प्लस Br माइनस। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड एज वेल एज OH माइनस। तो ये ऑर्डर सम ऑफ पावर होता है और पावर का एडिशन अगर करेंगे तो ऑर्डर कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, देख लीजिए। इसके साथ साथ सेकंड ऑर्डर का और भी एक एग्जांपल है हमारे पास, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट या एस्टर, जिसको हम लोग सैपोनिफिकेशन भी बोलते हैं, ये भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। दिस इज आल्सो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, या फिर हमारे टेक्स्ट बुक में और कुछ एग्जांपल मिलते हैं, NO2 प्लस F2 2NO2F और NO2, ये ओजोन का डिकम्पोजिशन होता है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में रिएक्शन आता है। NO plus O3 gives you NO2 plus O2, ये भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो सेकंड ऑर्डर के कुछ एग्जांपल जो हमारे टेक्स्ट बुक में कॉमनली पाए जाते हैं, ये एग्जांपल से लिख लीजिए बेटा। एक दो फ्रैक्शनल ऑर्डर के भी हैं एग्जांपल टेक्स्ट बुक में, उनके लिए भी पढ़ना है हम लोगों को। 1 or 2 examples are there which are having fractional order. Okay. ओके, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, जैसे कि एसिटाल्डिहाइड, इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो ये मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। हालांकि ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है, लेकिन कुछ एग्जामिनर्स का हट होता है कि टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन पूछेंगे, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोगों को रेडी रखना चाहिए हमारे माइंड में कि फ्रैक्शनल ऑर्डर है। कभी कभी कुछ एग्जामिनर ऐसे इसमें यूनिट ऑफ के पूछ लेते हैं, यूनिट ऑफ के, तो ये आएगा यूनिट ऑफ रेट अपॉन, ये कॉन्सेंट्रेशन है एसिटाल्डिहाइड का, ये इधर भेज देते हैं रेज़ टू 3/2। अब यूनिट ऑफ रेट होता है मोलैरिटी पर टाइम, और ये है मोलैरिटी रेज़ टू 3/2। अब ये ऊपर 1 है, ये डिनोमिनेटर में 3/2 है, ऊपर शिफ्ट करेंगे तो 1 - 3/2 - 1/2 रहेगा, मोलैरिटी रेज़ टू -1/2 पर टाइम रहेगा, या फिर मोल पर लीटर होल रेज़ टू -1/2 पर टाइम। लीटर होल नंबर आ जाता है, लीटर रेज़ टू 1/2 मोल रेज़ टू -1/2 पर टाइम, ये आ जाता है इसका यूनिट। ऐसे किसी भी ऑर्डर के लिए के का यूनिट हमारे सिलेबस में फिट हो सकता है। चलिए, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन के बाद में, अच्छा चलिए लिख लीजिए पहले इतना, प्लीज बी क्विक टू राइट दिस, अच्छे से लिखिए इसको बेटा और जल्दी से लिखिए। अब हम लोगों को आगे बढ़ना है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है। लेट अस ट्राई टू स्टडी अबाउट द टर्म कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, let us study this term called pseudo first order reaction। ये क्या होता है pseudo first order reaction, समझने की कोशिश करते हैं इसको। सूडो का अर्थ आप समझ जाएंगे, सूडो मतलब फॉल्स होता है। सूडो का मीनिंग क्या होता है, फॉल्स, नॉट ट्रू। तो कुछ रिएक्शन हायर ऑर्डर के होते हैं, उनका एक्चुअल रेट का हायर ऑर्डर का होता है, लेकिन बिहेव करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसे, उन्हें कहा जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है बेटा, द रिएक्शंस which have higher order but
which obey kinetics of first order, that is follow first order rate law. ये फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ को फॉलो करते हैं। जिनका एक्चुअल रेट लॉ हायर है उन्हें कहा जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें दो एग्जांपल हम लोगों को याद रखने हैं, CH3 C double bond O O C2H5, दिस इज इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट के हाइड्रोलिसिस में थ्योरेटिकली हम लोगों को एसिडिक मीडियम में मिल जाता है एसिटिक एसिड और इथेनॉल। ये बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन है, दिस इज ए बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन। दो स्पीशीज हैं, थ्योरेटिकल रेट लॉ जो है ये आता है रेट इज इक्वल टू K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर इनटू वाटर। बट ये वाटर एक्सेस में है और जो एक्सेस में होता है ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू दैट स्पीशीज बिकम जीरो। जो स्पीशीज एक्सेस में होता है उसका महत्व खत्म हो जाता है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है। तो वाटर इज इन लार्ज एक्सेस, दिस कंसंट्रेशन ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेस रिएक्टेंट, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेस इज जीरो। तो ये जीरो हो जाता है ऑर्डर, और रेट इज इक्वल टू प्रैक्टिकली लिखते हैं K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर ओनली। तो ये बाइमोलिक्यूलर है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल बनता है। दिस इज ए बाइमोलिक्यूलर बट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। थ्योरेटिकली तो चाहिए था कि दोनों मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं, वाटर और एस्टर, लेकिन रिएक्शन में एक्वियस मीडियम है और एक्वियस मीडियम में तो वाटर बहुत सारा है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। वी आर नॉट गिविंग मच इंपॉर्टेंस टू इट। व्हाट इज दिस? दिस इज ए सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। ये इथाइल एसीटेट है जो एस्टर मॉलिक्यूल है, वाटर के साथ इस तरह से रिएक्ट हो रहा है। देन नेक्स्ट रिएक्शन भी है हमारे पास, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इन एसिडिक मीडियम। आप जानते हैं सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, C12H22O11। वाटर के साथ जब सुक्रोज रिएक्ट होगा H+ के प्रेजेंस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हैं 90% अल्कोहलिक, आप लोगों को मिलता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। यू गेट ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ये जो स्पीशीज बना है बेटा H+ के साथ जब हमने रिएक्ट किया है इसको, तो रेट इज इक्वल टू K इनटू C12H22O11 इनटू वाटर। ये एक्सपेक्टेड रेट लॉ है, थ्योरेटिकल रेट लॉ है, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग इन एक्चुअली देयर? एक्चुअल में जो रेट लॉ आता है ये इस तरह से बताया जाता है। एक्चुअल रेट लॉ वी डिफाइन इट लाइक दिस, रेट इज इक्वल टू K इनटू C12H22O11 रेज़ टू 1। ये कांस्टेंट होता है, एक्सेस में होता है एंड इट डज नॉट अफेक्ट रेट। रेट के ऊपर कोई परिणाम नहीं हो रहा है। तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी हम लोगों को आना ही चाहिए। यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग, दैट इज कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, लिख लीजिए बेटा, इतना जल्दी से फटाफट से लिख लीजिएगा। ओके, हो गया लिखना आपका? आई होप योर राइटिंग इज ओवर। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ टर्म्स के साथ में। एक टर्म होता है, इसे कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। वन ऑफ द टर्म्स इज देयर, इट इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन।
एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन करने के लिए हमको ये काम में आते हैं टर्म्स। जो रिएक्शन वन स्टेप में होते हैं उन्हें कहा जाता है एलिमेंट्री रिएक्शन। द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन ए सिंगल स्टेप में होता है, कंसर्टेड बोलते हैं इसको। ओके, इट कैनॉट बी ब्रोकन इनटू मोर सिंपल स्टेप्स। ऐसे रिएक्शन को कहते हैं हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन। ओके, एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने स्पीशीज एक दूसरे के साथ इंटरैक्टिंग होते हैं उसे कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी, नंबर ऑफ स्पीशीज इंटरैक्टिंग टुगेदर in an elementary reaction। इंटरैक्टिंग को कोलाइडिंग भी बोल सकते हैं, उसे कहते हैं लोग मॉलिक्यूलरिटी। ओके, अब रिएक्शन इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रिएक्शन होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। R for rate, D for determining, S for step। स्लोएस्ट स्टेप in mechanism of reaction। Mechanism is detailed stepwise explanation of a reaction। Mechanism is theoretical, most probable, imaginary explanation of reaction। इसे कहते हैं हम लोग मैकेनिज्म। ओके, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है? लेट अस स्टडी व्हाट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। मल्टी स्टेप रिएक्शन में जो स्पीशीज एक स्टेप में बनती है और अगले स्टेप में कंज्यूम होती है उसको बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। species formed in one step of reaction, species formed in one step and consumed in consequent next few steps। जो एक स्टेप में बनता है सब्सटेंस, जो स्टार्ट में प्रेजेंट नहीं है, एंड में प्रेजेंट नहीं है, जो रेट लॉ में भी नहीं आएगा, ऐसा स्पीशीज, इसको हमने नाम दिया है रिएक्शन इंटरमीडिएट। लिख लीजिए, फटाफट से लिखिए बेटा, प्लीज बी क्विक टू राइट। चलिए जल्दी जल्दी लिख लीजिए। ओके, चलिए रिएक्शन इंटरमीडिएट कैसे है बताते हैं आपको। ओवरऑल रिएक्शन कुछ हमारे पास इस तरह से है, N2O5 gives you 4NO2 plus 4। अब इसमें स्टेप 1 क्या है दिखाते हैं आपको। N2O5 breaks to give NO2 plus NO3। इसमें से NO3 अनस्टेबल है और ये स्टेप 1 है हमारे रिएक्शन का। सेकेंड स्टेप में N2O5 दूसरे NO3 के साथ रिएक्ट हो जाता है, इट गिव्स यू 3NO2 plus 4। अब ये NO3 पहले स्टेप में तैयार हो गया, नेक्स्ट स्टेप में उसका उपयोग हो गया। अगर ऐड करते हैं नेट रिएक्शन को तो NO3 कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट को लेफ्ट ऐड करिए, राइट को राइट ऐड करिए, आपका रिएक्शन बन जाएगा N2O5 gives you 4NO2 plus 4। इस तरह से तो जो एक स्टेप में तैयार होता है अगली स्टेप में उसका उपयोग होता है, इसे कहते हैं हम लोग क्या, व्हाट डू यू कॉल इट? यू कॉल इट एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसको हमने क्या नाम दिया बेटा?
रिएक्शन इंटरमीडिएट नाम दिया है। तो N2O5 gives you 4NO2 plus O2. This is considered as reaction intermediate. पक्का याद रख लीजिए बेटा इन बातों को। रिएक्शन इंटरमीडिएट यहां पे है NO3. It does not appear in rate law. It does not appear in net reaction. ये नेट रिएक्शन और रेट लॉ दोनों में अपीयर नहीं होता है। It is not present at the start and it is not present even at the completion of the reaction. ये स्टार्ट में भी नहीं है और एंड में भी नहीं रहता है रिएक्शन के, उसे कहा जाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। लिख लीजिए बेटा, प्लीज बी क्विक टू राइट। हो गया लिखना आपका? आई होप यू हैव रिटन। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, कंसीडर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर, बाइमॉलिक्यूलर, टर्मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। समझो हमारा SN1 जो रिएक्शन है बेटा, उसका जो पहला स्टेप है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन इन वाटर। सो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ये जो है ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ये हेटेरोलाइसिस होता है, Br- बनता है, ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। या फिर O3 का ब्रेकिंग होता है O2 और O में, ये भी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। H2O2 का डिकम्पोजिशन होता है H2O और हाफ O2 में, ये भी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है। लिख लीजिए बेटा। ओके, तो हियर कम्स वन मोर एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे कि O2F2 का ब्रेक डाउन करते हैं हम लोग, O2 plus F2 मिलता है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जब हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ओनली वन स्पीशीज इज इंटरैक्टिंग। बाइमॉलिक्यूलर में हमारे पास सबसे बेहतर है मिथाइल ब्रोमाइड का OH- के साथ रिएक्शन CH3OH plus Br-। ये बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है हमारे लिए। या फिर ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं, C12H22O11 plus H2O gives you C6H12O6 plus C6H12O6। N2O5 का डिकम्पोजिशन, ये भी फर्स्ट बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन में NO plus O2 gives you NO2। मॉलिक्यूलरिटी greater than or equal to 3 are rare। 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी वाले रिएक्शंस कम होते हैं, क्योंकि ये पाते हैं हम लोग यहाँ पे कि इतने ज्यादा मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड होना पॉसिबल नहीं होता है। These many number of molecules are not colliding directly, therefore molecularity greater than or equal to 3, ये रिएक्शन प्रैक्टिकली बहुत कम पाए जाते हैं, they are found less। लिख लीजिए बेटा इतना जल्दी से, प्लीज बी क्विक टू राइट। ये थोड़ा कोएफिशिएंट देख के बताया जा सकता है मॉलिक्यूलरिटी के लिए। सम ऑफ कोएफिशिएंट किया तो मॉलिक्यूलरिटी आ जाता है हमारे पास। अब हम लोगों को पढ़ना है हाउ इज ऑर्डर डिटरमाइंड। ऑर्डर कैसे डिटरमाइन करते हैं रिएक्शन का। ओके, ऑर्डर डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहला मेथड होता है, इसे कहते हैं आइसोलेशन मेथड। ये आइसोलेशन मेथड क्या है और कैसे काम करते हैं, चलिए बताते हैं आप लोगों को। समझो एक रिएक्शन है A into A plus B into B gives you product। अब let the rate law of this reaction is rate is equal to K into A raised to X into B raised to Y। अगर हम लोग B एक्सेस में लेते हैं, if B is in excess, तो जो एक्सेस में होता है उसके विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर 0 बन जाता है। देन ऑर्डर with respect to B is 0। with respect to B ऑर्डर 0 हो जाता है तो हम लोगों को लिखने आता है rate is equal to K into A raised to X। अब डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए रेट रिएक्शन हम लोग करवा सकते हैं। रेट की वैल्यू प्रैक्टिकली पता होती है और ये X कांस्टेंट होता है,
तो a1 a2 अगर हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है तो हम लोग ये x निकाल सकते हैं। चलिए समझो एक एग्जांपल बताते हैं आपको। ये r1 है इज इक्वल टू k इंटू 1 रेज टू x, r2 है इज इक्वल टू k इंटू 2 रेज टू x। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमने यहाँ पे 1 मोलर लिया, यहाँ पे 2 मोलर लिया। अब y तो 0 हो गया क्योंकि b एक्सेस में, जो एक्सेस में उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो हम लोग अगर रेशियो लेंगे तो k कैंसिल हो जाएगा और r1 by r2 की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली रेट पता होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम 2 रेज टू x। तो ये दोनों नोन है तो x पता चल सकता है। यह जो टेक्निक है इसको कहते हैं आइसोलेशन मेथड। समझो पहले हमने b को एक्सेस में लिया था, बाद में हम लोग a को एक्सेस ले सकते हैं। अगर समझो a को एक्सेस में लिया तो विद रिस्पेक्ट टू a ऑर्डर 0 हो जाता है। इफ a इज इन एक्सेस, अगर a एक्सेस में हो गया तो रेट इज इक्वल टू k इनटू b रेज टू y। इस तरह से हम लोगों को y की वैल्यू मिल जाती है। ये प्रॉब्लम्स आते हैं इसके आधार पर, एक दो प्रॉब्लम हम आज अभी पढ़ने वाले हैं। देयर आर प्रॉब्लम्स ऑन दिस बेसिस। ये मेथड ऑफ इनिशियल आइसोलेशन मेथड हो गया है। दूसरा मेथड होता है मेथड ऑफ इनिशियल रेट। ओके, डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर के लिए सेकंड मेथड है, इसे कहा जाता है मेथड ऑफ इनिशियल रेट्स। ये क्या है मेथड पता करते हैं। समझो कोई रिएक्शन है, उसका रेट लो, रेट इज इक्वल टू k इनटू a रेज टू x इनटू b रेज टू y है। हम लोग क्या करेंगे, b एक्सेस में लेते हैं तो रेट इज इक्वल टू k इनटू a रेज टू x आ जाता है, क्योंकि b का पावर 0 हो जाता है एक्सेस में लिया तो। अब डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए r0 इज इक्वल टू k इंटू a0 रेज टू x लेते हैं हम लोग यहाँ पे। log ऑफ r0 लेते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू log ऑफ k प्लस x इंटू log ऑफ a0। ये जो x है ये हमारे लिए स्लोप है। अगर हमने ग्राफ प्लॉट किया log ऑफ r0 अगेंस्ट log ऑफ a0 के लिए, तो ये जो आता है ये इंटरसेप्ट log k आता है और स्लोप इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ऑर्डर आता है। इसी तरह से विद रिस्पेक्ट टू b भी हम लोग ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो मेथड ऑफ इनिशियल रेट, आइसोलेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड, इन दोनों का मिक्सचर है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ आइसोलेशन मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। Method of initial rates is a combination of isolation method and graphical method. लिख लीजिए बेटा जल्दी से, बेटा प्लीज बी क्विक। ओके, हो गया लिखना आपका। तीसरा मेथड होता है मेथड ऑफ यूज ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। ये ट्रायल एंड एरर मेथड होता है। यूज ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। यूज ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। This is hit and run method और trial and error method। अगर समझो k is equal to a0 minus at upon t, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो जीरो ऑर्डर इक्वेशन होता है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद में a0 at के वैल्यूज डिफरेंट टाइम इंटरवल पे रखेंगे और इस इक्वेशन में कांस्टेंट वैल्यू आएगी ये रेशियो की, तो ये जीरो ऑर्डर का इक्वेशन है। If this equation is satisfied, 2.303 by t log to the base 10 of a0 by at, कुछ लोग इसको a upon a minus x ऐसे भी लिखते हैं। ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है तो फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज रखने पड़ते हैं हमारे पास a0, at के और t के। कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई होता है
ये पता करने के बाद भी हम लोग ऑर्डर बताते हैं, लेकिन यहाँ पे पक्का पता नहीं होता है हम लोगों को। एक जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, हाफ ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ऐसे ट्रायल एंड एरर से इक्वेशन लिखने पड़ते हैं। हालांकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन ये भी एक मेथड होता है ऑर्डर डिटरमिनेशन के लिए। दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर के लिए। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, सीईटी में भी, नीट में भी। हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी बहुत सारे एग्जामिनर के पॉपुलर प्रश्नों में से ये प्रश्न आया है। 2a plus 2b gives you c plus 2d. If concentration of A is doubled, B is constant, rate increases by a factor of 4. If concentration of B alone is doubled, rate is doubled. Write the rate law. अब rate law तो हमको पता नहीं है, तो let rate law is, समझो A के विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डर x है, B के विथ रिस्पेक्ट टू y है, तो rate is equal to k into a raised to x into b raised to y। ये है समझो। अब समझो ये क्या है, रेट लॉ इक्वेशन है। R1 है, जब कंसंट्रेशन A का 1 A मोलर है तब, तो R1 is equal to k into a raised to x into b raised to y। अब B को कांस्टेंट रखते हैं और A को डबल करते हैं, तब रेट इंक्रीज होता है फैक्टर ऑफ 4 से, मतलब 4 गुना हो जाता है। तो R2 is equal to k into A को 2 गुना कर देते हैं, 2a raised to x into b raised to y by keeping b constant। मतलब सिर्फ A का कंसंट्रेशन डबल किया और B का कांस्टेंट रखा है हमने, तो ये रेट लॉ आता है। अब इक्वेशन 2 और 1, ये जो इक्वेशन 1 है समझो, ये इक्वेशन 2 है, डिवाइड इक्वेशन 2 by 1, तो R2 by R1 will be equal to k into 2 raised to x into a raised to x into b raised to y upon k into a raised to x into b raised to y। ये कैंसिल हो जाएगा, a raised to x b raised to y। अब R2 is 4 times of R1, R1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रेट इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 4, तो 4 is equal to 2 raised to x, therefore x will be equal to 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, हम लोग जानते हैं। उसी तरह से अगर सेकंड ऑब्जर्वेशन को हम लोग लिखेंगे, इफ कंसंट्रेशन ऑफ B अलोन इज डबल्ड, सिर्फ B को डबल करते हैं हम लोग, तो और एक इक्वेशन लिखने आएगा, R3 is equal to k into a raised to x into 2b raised to y। ये R3 रेट डबल हो जाता है 2R1, रेट इज डबल्ड, सिर्फ B को डबल किया तो A को A ही रखते हैं, तो 2R1 is equal to k into a raised to x into b raised to y into 2 raised to y। लेट इट बी इक्वेशन 3। ये इक्वेशन 3 आया है, ऐसे मानते हैं इसको। ओके, अगर ये इक्वेशन 3 आया है हमारे लिए, तो इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 1। 3 इक्वेशन को इक्वेशन 1 से डिवाइड किया तो आएगा 2R1 upon R1 is equal to k into a raised to x into b raised to y into 2 raised to y upon k into a raised to x into b raised to y। पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2 is equal to 2 raised to y, y is equal to 1 हो जाएगा। याद रखते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो विथ रिस्पेक्ट टू B ऑर्डर 1 है, विथ रिस्पेक्ट टू A ये x2 आया है, तो रेट का हमारा हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू k into a raised to 2 into b raised to 1। ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा 3। व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर? 3। आराम से देखिएगा, पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखता है। अगर किसी स्पीशीज के कंसंट्रेशन को हम लोग चेंज करते हैं और रेट कैसे चेंज होता है अकॉर्डिंगली, ये देखना है हम लोगों ने। लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, प्लीज बी क्विक टू राइट दिस क्वेश्चन।
हो गया। चलिए मैं बताता हूं आपको, मैं जो कहना चाह रहा हूं ये इस तरह से है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज लाइक दिस। अगर समझो किसी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आपने डबल किया, हाफ किया, ट्रिपल किया और रेट अनअफेक्टेड है, तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट इज जीरो। ओके, चेंज इन कंसंट्रेशन एंड रेट चेंज। समझो कंसंट्रेशन आपने डबल किया है, हाफ किया है, ट्रिपल किया है और रेट कांस्टेंट है, तो ऑर्डर आता है जीरो। क्योंकि कंसंट्रेशन का इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। आपने कंसंट्रेशन डबल किया, रेट 2 टाइम्स हो गया, डबल हो गया। कंसंट्रेशन हाफ, रेट आधा हो गया। कंसंट्रेशन ट्रिपल किया, रेट 3 गुना हो गया। तो ऐसे अगर होता है तो ये ऑर्डर 1 का कैरेक्टर है। अगर कंसंट्रेशन को आप डबल करते हैं, कंसंट्रेशन को डबल करते हैं और रेट 4 टाइम्स हो जाता है, कंसंट्रेशन को ट्रिपल करते हैं और रेट 9 टाइम्स हो जाता है, कंसंट्रेशन को हाफ करते हैं, रेट 1/4 आता है, तो जो कंसंट्रेशन का चेंज का फैक्टर है, तो इधर मतलब 2 है, रेट 2 का स्क्वायर में बढ़ रहा है। कंसंट्रेशन को 3 गुना किया, रेट 3 के स्क्वायर गुना हो रहा है। कंसंट्रेशन को हाफ किया, रेट उसके 1/4 हो रहा है। तो रेट चेंज स्क्वायर में चल रहा है, तो ऑर्डर 2 समझा जाता है यहाँ पे। व्हाट इज द ऑर्डर कंसीडर्ड हियर? 2। तो कंसंट्रेशन डबल, हाफ, ट्रिपल, अगर ऐसे करने पर रेट कांस्टेंट हो जाता है तो ऑर्डर 0 है। कंसंट्रेशन डबल किया, रेट भी डबल हो गया, ऑर्डर 1 है। कंसंट्रेशन आधा किया, रेट भी आधा हो गया, ऑर्डर 1 है। कंसंट्रेशन ट्रिपल किया, रेट भी ट्रिपल हो गया, तो लीनियर रिलेशन है। इधर जितना मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है उतना ही रेट के लिए भी है, तो ऑर्डर 1 है। कंसंट्रेशन डबल, रेट 4 टाइम्स, कंसंट्रेशन ट्रिपल, रेट 9 टाइम्स, कंसंट्रेशन हाफ, रेट 1/4, ये स्क्वायर ऑर्डर है। याद रखिए इसको। अगर हमने कंसंट्रेशन को डबल किया और रेट कहीं अगर आधा हो गया, कंसंट्रेशन को हाफ किया और रेट डबल हो गया, तो ऑर्डर इनवर्स में चल रहा है, -1 है विद रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट, नेगेटिव ऑर्डर होता है। कंसंट्रेशन को हमने डबल किया, कंसंट्रेशन को डबल किया, मल्टीप्लाई बाय 2 किया और इधर √2 टाइम्स हो गया रेट, तो ऑर्डर 1/2 है। याद रख लीजिएगा। प्लीज कीप इन माइंड अबाउट दीज चेंजेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने बताए हैं। ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, 1-2 प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए इतना लिख लीजिएगा। हो गया लिखना आपका? ओके, हियर इज वन प्रॉब्लम विथ अस। ये टाइप के क्वेश्चंस बहुत एग्जामिनर को पसंद होते हैं। एग्जामिनर्स दे लव दिस क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे सीईटी में, नीट में, जेडब्ल्यू में, बोर्ड में, इवन बोर्ड में भी ये आते हैं क्वेश्चंस ऐसे। ये जो क्वेश्चन है, ये एक रिएक्शन दे रहा है आपको, 2a + 2b gives you 2c + d। इनिशियल कंसंट्रेशन देते हैं जब A0 दिया है, B0 दिया है, R0 दिया है आप लोगों को, तो ये पूछ रहे हैं व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है ये यहां पे पूछा जा रहा है। व्हाट इज आस्क्ड, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। कैसे पता करते हैं हम लोग? लेट अस फाइंड इट वंस, लेट अस गेट इट। अब जहां पे A0 दिया, समझो पता नहीं है ऑर्डर हम लोगों को। विथ रिस्पेक्ट टू A ऑर्डर x है, विथ रिस्पेक्ट टू B ऑर्डर y है। तो हम लोग इस तरह से मान रहे हैं रेट इज इक्वल टू K into A raised to x into B raised to y।
अब ये जो है ये वैल्यूज रख के एक इक्वेशन बनाएंगे। समझिए पहला ऑब्जर्वेशन है r1 इज इक्वल टू k तो पता नहीं हम लोगों को k इनटू, ये पहला ऑब्जर्वेशन है r1, ये 0.24 भी लिख सकते हैं बाद में यहाँ पे, k इनटू 0.488 रेज टू x इनटू 0.160 रेज टू y, इस तरह से लिया है पहला ऑब्जर्वेशन। एक इक्वेशन लिख लेना है मन ही मन में, 0.488 रेज टू x इनटू 0.160 रेज टू y आया है फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं, r2, ये सेकेंड इक्वेशन मानते हैं, r2 0.244 इज इक्वल टू k इनटू, सॉरी 0.06 देना चाहिए हमें, 0.06 इनटू k इनटू a की वैल्यू रखो, ये a की जगह पे 0.244 रेज टू x इनटू 0.160 रेज टू y। और r3 के लिए भी इक्वेशन लिखते हैं, जो गिवन डेटा है वो टेबुलर फॉर्म में होता है, हम लोगों को इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, बस इतनी सी बात है। एग्जाम में तो ओरली भी समझ जाना चाहिए। r3 ये आता है 0.12 k इनटू 0.244 रेज टू x इनटू 0.320 रेज टू y। ये तीन इक्वेशन आए हैं r1, r2, r3 के लिए हमारे पास। These are the three equations with us, r1, r2, r3। अब हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, we have to solve the problem here out, कि x और y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ऐसे ऑब्जर्वेशन का चुनाव करना है जिसमें एक कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है और दूसरा बदल रहा है। पहले और दूसरे ऑब्जर्वेशन में आएंगे तो b का वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन ये a का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो हम लोग इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करते हैं, तो ये आएगा कुछ इस तरह से, r1 by r2 is equal to 0.24 upon 0.06 is equal to k तो कैंसिल हो जाएगा, 0.488 raised to x into 0.160 raised to y upon 0.244 raised to x into 0.160 raised to y। ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ये 4 आ जाता है आंसर और ये 2 आ जाता है। तो we can have the reaction like calculation like this here, 4 is equal to 2 raised to x, therefore अब 2 का कौन सा पावर 4 है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, ये तो कॉमन सेंस है, तो therefore x is equal to 2। तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू x आया है 2, a आया है 2। अब विद रिस्पेक्ट टू b के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेकंड और थर्ड ऑब्जर्वेशन को कंसीडर करते हैं, इक्वेशन सेकंड और थर्ड की बात करते हैं, सेकंड को थर्ड से डिवाइड करते हैं, तो r2 by r3, r2 है 0.06, r3 है 0.12 is equal to 0.244 raised to x upon 0.244 raised to x, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, ये आता है 0.160 raised to y upon 0.320 raised to y, ये आता है 1/2 is equal to 1/2 raised to y, therefore 2 raised to y is equal to 2। 2 का कौन सा पावर 2 आता है, 2 का फर्स्ट पावर 2 आता है, therefore y is equal to 1। अब रेट लॉ अगर चाहिए आप लोगों को तो रेट इज इक्वल टू k into a raised to 2 into b raised to 1। ओवरऑल ऑर्डर अगर पूछते हैं तो 2 + 1 3 बताया जाएगा। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a 2, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b 1, ओवरऑल ऑर्डर 3 आना चाहिए। लिख लीजिए इस इक्वेशन को। ऐसे एग्जांपल्स बहुत सारे आते हैं और ये बाय डिफॉल्ट मतलब ऑब्जर्वेशन से आप लोगों को समझ जानी चाहिए। You have to understand it with observation only। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोगों को नहीं आ रहा है, ये सीधा समझिएगा कि इसको डबल कर रहे हैं, इसको भी डबल कर रहे हैं, तो ऑर्डर यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट 2 आ रहा है, और इसको इधर से इधर जाएंगे तो ये 2 टाइम्स कर रहे हैं। रेट जो है मतलब यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं तो 2 टाइम्स कर रहे हैं, और रेट यहाँ पे आ रहा है 4 टाइम्स, तो स्क्वायर में चल रहा है रेट विथ रिस्पेक्ट टू a। लिख लीजिए बेटा जल्दी से, प्लीज बी क्विक टू राइट दिस, फटाफट लिखिए।
हो गया क्या लिखना आपका? चलिए और एक प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं इसी आधार पर। ओके, फर्स्ट ऑर्डर के लिए और एक प्रॉब्लम देते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is 20% complete. क्या प्रॉब्लम है? A first order reaction is 20% complete in 10 minutes. Time for 75% completion. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 20% कंप्लीट हो रहा है 10 मिनट में, 75% कंप्लीट होने को कितना टाइम लगेगा? ये क्वेश्चन है हमारे लिए। ओके, हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन? दो तरीके हैं। एंट्रेंस के लिए मैं तो हमेशा ऐसे जाऊंगा, इसके लिए एंट्रेंस के लिए T 75% is equal to 2.303 by K log to the base 10 of 100/25, क्योंकि A0 by 80 है और T 20% is equal to 2.303 by K log to the base 10 of 100/20% कंप्लीट है तो 80% रिमेनिंग है। इस तरह से जाना चाहिए हम लोग। ये रेशियो लेंगे तो ये कैंसिल होगा कैलकुलेशन के लिए और हमारे पास आंसर आएगा T, एक तो 10 है उन्होंने गिवन वैल्यू, 75% कंप्लीशन मतलब 25% रिमेन। ये जिसको नहीं आता है उसको एंट्रेंस में मुश्किल पड़ेगी। तो T 75% इज इक्वल टू, ये 10 मिनट इधर शिफ्ट हो जाएगा, 10 इंटू लॉग ऑफ 4 है ये अपॉन लॉग ऑफ 10/8 आता है, लॉग 10 माइनस लॉग 8। जिनको आता है उनको ठीक है, नहीं आता है उनके लिए भी बताते हैं। log 10 की वैल्यू कितना होता है? 1 होता है और log 8 log of 2 raised to 3 होता है, 3 into log 2 होता है, 3 into 0.30 होता है, तो 3010, तो that will be 0.90, तो log 8 will be 0.90, तो T 75% हमारे पास आ जाएगा। T 75% that will be determined as 10 into log 2 मतलब 2 into 0.30 अपॉन ये 1 minus 0.90 है। क्योंकि अब ये बहुत सारे लोगों को दिमाग नहीं चलता है जल्दी से। log of 4 ये log of 2 raised to 2 होता है, तो 2 into log 2 आता है, 2 into 0.3010, तो ये आता है 10 into 2 into 0.30 अपॉन 0.10। पॉइंट कैंसिल होगा, 3 आएगा ऊपर, तो पॉइंट कैंसिल हो गया तो 3 आ गया ऊपर, 20 into 3 60 मिनट टाइम लगेगा आपको। ये मेथड 1 है इस प्रॉब्लम को करने के लिए। दिस इज मेथड 1 फॉर द प्रॉब्लम, लिख लीजिए। दूसरा मेथड होता है के निकालिए और फिर उससे जाइए आप फाइंड द वैल्यू ऑफ के। थोड़ा अप्रोक्सीमेशन तो करना ही पड़ेगा एंट्रेंस में। सेकंड मेथड होगा, आप लोग पहले क्या करिए, के निकाल लीजिए और के के लिए कैसे जाते हैं हम लोग बताते हैं। 20% कंप्लीशन हो रहा है तो k is equal to 2.303 by 10 log to the base 10 of 100/80, तो फिर से वही होगा 2.303 by 10 log of 10 minus 8 it will be 0.1, log 10 होता है 1, 8 होता है 0.9031, 90 समझ लेते हैं एंट्रेंस के लिए, तो 0.1 आता है, तो ये आता है 0.23 आता है k की वैल्यू। अब T 75% के लिए लगते हैं, T 75% 2.303 by k log to the base 10 of 100/25, क्योंकि 75% कंप्लीशन है प्रॉब्लम में, तो 25% रिमेनिंग है। लिख लीजिए, सॉल्यूशन वही आना चाहिए। अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा एंट्रेंस में, ऑप्शन बहुत क्लोज है तो 9031 लीजिए, नहीं तो 90 से कम चल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये प्रॉब्लम्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बहुत कठिन होते हैं। सिंपल एप्लीकेशन होता है सब्जेक्ट का। केमिकल काइनेटिक्स एक इंटरेस्टिंग लेसन भी है सब्जेक्ट का,
और केमिकल काइनेटिक्स में आप लोगों को पक्का ये बात मन में पक्का रखना है कि सिर्फ सॉल्व करते जाना है। बहुत सारे बच्चे गणित से डरते हैं, लेकिन डरिएगा मत, इसको मेमोराइजेशन नहीं करना पड़ता है। सिंपल सॉल्व करते जाएंगे तो जरूर 100% आंसर आपका मिल जाएगा। आपको you'll get the answer 100%। ओके, अभी के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में अरेनियस इक्वेशन और कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट ये पढ़ेंगे हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू, कीप स्टडी, थैंक यू।